जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम पांजीपुरा नेशनल हाईवे में मौजूद है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बरसगांठ में यानी कि 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश एम्पायर को निकालने की बात कही थी, उसी को याद करते हुए बंगाल में जो है टीएमसी पार्टी के लोग भारत छोड़ो आंदोलन जिस तरह से चालू हुआ था, उसी तरह से जो है बीजेपी भारत मुक्त जो है करने के लिए एक मुहिम छेड़ दिया है, जिसका रैली में आज राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी शामिल है। साथ ही साथ जिला के उपसभाधिपति गुलाम रसूल मुड़िया और तमाम टीएमसी के समर्थक कार्यकर्ता जो है इस नेशनल हाईवे में एक रैली के समर्थन में आए हैं और बीजेपी को इस देश से भगाने की बात कही जा रही है। आप दर्शकों का बताना ये बेहद जरूरी है कि भारत में जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से माइग्रेंट वर्ग को बंगाल के परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि आप जो है बांग्ला भाषा बोलने से ही जो है आप बांग्लादेश से, इस तरह का जो है बीजेपी शासित राज्यों में जो बंगाली प्रवासी मजदूरों के ऊपर इस तरह से जो है जुल्म ढाया जा रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का प्रोग्राम ये लोग क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जैसा ही बीजेपी छोड़ो भारत का एक मुहिम छेड़ दिया गया है। इस मुहिम में जो है तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता समेत पूरा वेस्ट बंगाल में एक तरह का मुहिम छेड़ दिया है, उन्हीं का ये रैली है। आप दर्शकों को हम बताने की कोशिश करेंगे कि इस रैली का उद्देश्य और क्या कहते हैं यहाँ के राजनेता, राज्य के मंत्री, वो सब भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे। ये रैली सिर्फ आज यहाँ नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल में 341 ब्लॉक है, 23 जिले हैं और सारे सब डिविजनल शहर में, सारे म्यूनसिपैलिटीज में ये रैली हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के अनाउंसमेंट से, उनके इशारे से, उनके निर्देश से हम लोग निकाले हैं। आज का दिन 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन कब हुआ था? ये 1942 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। हिंदुस्तान छोड़ो तुम अंग्रेज। क्यों? हमारे हिंदुस्तानियों पर वो अत्याचार करता था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था, उसके खिलाफ वो आवाज दी। उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में। तो आज महात्मा गांधी को हम लोग याद करते हैं, हम लोग याद करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को, और आज जो है हमारी दीदी, ये भी आपका बीजेपी का जो आरएसएस का टॉर्चरिंग शुरू हुआ है, ये अंग्रेज भी इस तरह से टॉर्चर नहीं करता था। अंग्रेज ब्रिटिशर लोग भी इतना मारा पीटा नहीं करता था जिस तरह से हमने देखा। हमारे ग्वालपकोर के लोगों को कम से कम 100-150 लोगों को इस तरह से पीटा है, हजारों लोगों को डिटेन किया था, अरेस्ट किया था, उन लोगों को जो है जेल में घुसा करके 3 दिन तक मारा पीट किया। और मारपीट करते करते ये देखा हमने कि पैर बांध करके, सीने के बल सुला करके, कमर में एक आदमी 70 केजी का, 80 केजी का बैठ करके और कुदक करके और मारता है और बोलता है कम से कम 10 आदमी का पैर तोड़ दिया है। जब उसको बोला जाता है कि तुम बोलो बांग्लादेशी है, हम वो लोग बार बार बोलते हैं कि सर हम बांग्लादेशी नहीं है, हम बांग्ला जरूर बोलते हैं, हम सुरजापुरी बोलते हैं, ये डायलॉग बोलते हैं, ये बांग्लादेश की जुबान नहीं है, ये इंडियन जुबान है, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे बाप दादा हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे, शहीद हुए थे। फिर बोला कि नहीं तुम बांग्लादेशी हो, तुम बोलो, तुम बोलने से हम मार छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा। लास्ट में जो है गर्म पानी सब नाक में डालना शुरू कर दिया, गर्म पानी जो है मुंह में डालना शुरू कर दिया। तब भी लोगों ने बोला नहीं कि हम बांग्लादेशी है, क्योंकि बांग्लादेशी अगर बोल दे वो रिकॉर्डिंग लेके है, कैमरा लेके है, और अगर वो बांग्लादेशी बोल देता उसको पुशबैक बांग्लादेश कर देता, और बांग्लादेश जब नहीं लेता तो वो बंदा कहाँ जाता। इसलिए उसके लड़ाई के लिए आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यही सिर्फ नहीं, और भी जो है हमारे मालदा के, मुर्शिदाबाद के, इटाहार के, चाकुलिया के, अहमदाबाद के, रायगंज, गलियागंज, इधर इस्लामपुर, ग्वालपुर, चोपड़ा से लेकर कूच बिहार, नॉर्थ चौबीस परगना, साउथ चौबीस परगना, सब लोगों को मारपीट किया है। सर आज ही का दिन क्यों चुना है? ये 9 अगस्त है, आज के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। आज हम लोग आवाज दी है क्विट बीजेपी इंडिया, क्विट बीजेपी इंडिया। उस वक्त जो है बीजेपी तुम हिंदुस्तान छोड़ो, बीजेपी तुम हिंदुस्तान छोड़ो। उस वक्त गोरे अंग्रेजों को भगाया था, अब क्या काले अंग्रेजों को भगाने की साजिश है? ये तो काले अंग्रेज नहीं, ये तो जुल्मगार है, ये अंग्रेजों से भी बदतर है। अंग्रेज कम से कम इस तरह से मारता नहीं तो गोली मार देता था, लेकिन ये तो गोली भी नहीं मारता है कि हम मर जाएं। ये इतना टॉर्चर करता है फिजिकली, मेंटली,
कि आदमी जो है मार खाने के बाद जब उठता है तो उसका होश हवास रहता नहीं है। ये मेंटली जियोपेटाइज कर देता है, पैरालिसिस कर देता है आदमी लोग। सर, क्या मणिपुर और कश्मीर के तरह तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन पानीपत के हरियाणा के पानीपत जाएगी? हमारा ये पार्टी का डिसीजन होगा। पार्टी का सुप्रीमो हम नहीं है, पार्टी का सुप्रीमो हमारा दीदी, हमारा मुख्यमंत्री है, वो डिसीजन आपके लेगा। विधानसभा से काफी लोगों को मारा गया सर, हमारे क्या आप जाएंगे क्या, सर? हमने हमारे विधानसभा के लिए कुछ लोगों को हमने भेजा था, मेडिकली हम बोल दिए हैं जितना भी खर्च होगा हम उसका खर्च बियर करेंगे। कानूनी कदम उसके बाद जो है कानूनी हम लोग केस भी किए हैं, 0 FIR किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रहा है। हम शुक्रगुजार है हमारे दीदी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, हम शुक्रगुजार है राजीव कुमार जी का, DGP का, हम शुक्रगुजार है जावेद समीम साहब का, ADG लॉ एंड ऑर्डर का, हम शुक्रगुजार है राजेश कुमार राय जी का। राज्यपाल ने सर कहा है कि ये अत्याचार हुआ है पानीपत में। राज्यपाल के सब लोग देखे हैं मीडिया में, जिस तरह से पीठ में देखे नहीं आप लोग। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया गोदी मीडिया जो है खत्म हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया जिंदाबाद है। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग पा रहे हैं आज। सर मुहिम तो छेड़ दिया, कब तक चलेगा ये जब तक जो है टॉर्चरिंग खत्म नहीं होगा, जब तक बीजेपी यहाँ से हिंदुस्तान से खाली नहीं करेगा, तब तक चलाएंगे।